जय माता दी दोस्तों। मैं सुनील श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। हमारे सभी वीडियो देखने वाले प्यारे श्रोताओं को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको सच्ची घटनाओं जैसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब कहानी शुरू करते हैं, लेकिन एक चेतावनी है, इसे अकेले सुनना भारी पड़ सकता है। एपिसोड 1, भूतों की बारात। रात के ठीक 12 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान, स्ट्रीट लाइटें झपक रही थीं और हवा में कब्रिस्तान की सी सड़ांध खुली हुई थी। नीली कार धीरे धीरे उस सड़क से गुजर रही थी जो सीधे कब्रिस्तान के सामने से निकलती थी। कार में बैठे तीनों दोस्त चुप थे। अचानक एक ने कहा, भाई इस रास्ते से मत चल, दिल घबरा रहा है। उसी पल कार के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। सफेद कपड़े, कमर तक खुले काले बाल, चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ। कार के ब्रेक जोर से चीखे। पीछे से ढोल, शहनाई, घुंघरुओं की आवाज आने लगी। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के अंदर से सफेद कपड़ों में कई साए निकल रहे थे। किसी के हाथ में झंडा, किसी के हाथ में लालटेन और कुछ साइकिल ढकेलते हुए। उनकी आंखें लाल, जलती हुई। सबसे आगे वही लड़की चल रही थी। एक दोस्त कांपते हुए बोला, ये तो भूतों की बारात है। लड़की अचानक रुक गई। धीरे, बहुत धीरे वो पलटी। उसके बाल हटे, चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरी काली आंखें और खून से टपकता मुंह। उसने धीमी, खुरदुरी आवाज में कहा, बारात में आए हो तो विदाई भी यहीं होगी। अचानक कार अपने आप लॉक हो गई और उसी पल कब्रिस्तान का गेट धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा, चीखें और भूतों की हंसी। कब्रिस्तान का गेट धड़ाम से बंद होते ही तीनों दोस्तों की सांसें अटक गईं। कार अंदर से लॉक थी, चाबी स्टार्ट में लगी थी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक ठक ठक ठक। कार के शीशे पर किसी ने उंगलियां मारी। सामने वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े अब काले धब्बों से भर चुके थे। उसके बाल हवा में नहीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ से खींच रहे हों। पीछे कब्रिस्तान के अंदर भूतों की बारात अब और पास आ चुकी थी। ढोल अपने आप बज रहे थे। शहनाई की आवाज सीधे कानों के अंदर घुस रही थी। एक दोस्त रोते हुए बोला, भाई माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। तभी लड़की ने अपनी उंगली कार की तरफ उठाई और अगले ही पल कार की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ दिख रही थीं लाल आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। बारात रुक गई। सब साए एक साथ बोल पड़े, दुल्हन तैयार है। लड़की ने सिर झुकाया, फिर बहुत धीरे से बोली, आज एक नहीं 3 विदाइयां होंगी। अचानक कार का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक दोस्त को किसी ने बालों से पकड़ा। उसकी चीख निकली, मां! और अगले ही सेकंड वो दोस्त कार से बाहर घसीट लिया गया। कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र अपने आप खुली। उस दोस्त को सीधे उसमें फेंक दिया गया। कब्र बंद, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। बाकी 2 दोस्त सदमे में जड़ हो गए। लड़की अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, 2 बचे हैं, बारात पूरी होने वाली है। तभी दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, टन टन टन। लड़की अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। उसने चीखते हुए कहा, जिसने घंटी बजाई वो मेरा दुश्मन है। और उसी पल जमीन हिलने लगी। कब्रिस्तान के सारे साए एक साथ चीख पड़े। मंदिर की घंटी की आवाज गूंजते ही कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी। टन टन टन, जैसे कोई चेतावनी दी जा रही हो। लड़की का शरीर अचानक झटकों से हिलने लगा। उसके बाल हवा में फैल गए और मुंह से अजीब सी गुर्राहट निकलने लगी। बाकी बचे दोनों दोस्त कार के अंदर कांप रहे थे। एक बोला, भाई भगवान बचा लो। तभी लड़की ने अपना सिर जोर से ऊपर उठाया। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। उसने गुस्से में कहा, घंटी
किसने बजाई? अचानक कब्रिस्तान के कोने से एक बूढ़ी आवाज आई, जिसकी रक्षा करनी हो वही घंटी बजाता है। दोनों दोस्त उधर देखने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, हाथ में माला और आंखों में डर नहीं विश्वास था। पुजारी बोला, बेटी तू अब बारात नहीं निकाल सकती। लड़की जोर से हंसी। उसकी हंसी सुनते ही कब्रों से हाथ बाहर आने लगे, मरे हुए लोग उठने लगे। उसने चीख कर कहा, ये मेरी शादी है और आज विदाई होकर रहेगी। तभी पुजारी ने जेब से सिंदूर निकाला और जमीन पर एक रेखा खींच दी। जैसे ही रेखा बनी, लड़की वहीं हुक गई। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, तू जानता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। आसमान में बिजली कड़की। लड़की की आवाज बदल गई। अब उसमें दर्द था, चीख नहीं। मेरी बारात यहीं आई थी, लेकिन मेरी विदाई कब्र में हुई थी। दोनों दोस्त सन्न रह गए। पुजारी ने धीरे से कहा, इसलिए तू हर रात भूतों की बारात निकालती है। लड़की की आंखों से काले आंसू बहने लगे। अचानक उसने एक दोस्त की तरफ देखा और बोली, तू मेरे दूल्हे जैसा दिखता है। अगले ही पल वो दोस्त हवा में उठ गया। उसकी टांगें कांपने लगी। पुजारी जोर से चिल्लाया, आंख बंद कर ले बेटा और राम का नाम ले। जैसे ही दोस्त ने आंख बंद की, लड़की की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, नहीं। जमीन फटने लगी। भूतों की बारात पीछे हटने लगी, लेकिन लड़की अभी गई नहीं थी। वो दोनों दोस्तों को देखते हुए बोली, अगली रात अंतिम विदाई होगी। और अचानक वो धुएं में बदल गई। सन्नाटा छा गया। एक दोस्त बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरा रोते हुए बोला, भाई ये खत्म नहीं हुआ है। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, ये सिर्फ शुरुआत थी। पुजारी की बात सुनते ही दोनों दोस्तों के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। कब्रिस्तान अब शांत था, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की थी। एक दोस्त बेहोश पड़ा था, दूसरा उसे हिलाते हुए रो रहा था, उठ जा भाई, यहां रुकना मतलब मरना है। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पेड़ के पत्ते उल्टे घूमने लगे। पुजारी ने डरते हुए कहा, वो वापस आ रही है। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र अपने आप खुल गई। उस कब्र से सफेद धुंध उठी और उसी धुंध के बीच वो लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन अब उसका रूप और भयानक था। सफेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे। गले में टूटा हुआ मंगलसूत्र लटक रहा था। पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, आज आखिरी रात है। बेहोश पड़ा दोस्त अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो आंखें उसकी नहीं थीं, पूरी तरह काली। वो लड़की की तरफ देखने लगा। पुजारी चीख पड़ा, नहीं, इस पर साया चढ़ गया है। लड़की मुस्कुराई, मेरी बारात अधूरी थी, आज पूरी होगी। बेहोश दोस्त धीरे धीरे खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा दोस्त उसे पकड़कर रोने लगा, मत जा प्लीज। लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा था। कब्रिस्तान में ढोल अपने आप बजने लगे। भूतों की बारात फिर से सज गई। सारे साए एक सुर में बोल उठे, दुल्हन तैयार है। लड़की ने हाथ फैलाए और तभी आसमान से जोरदार बिजली गिरी। पुजारी ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन लड़की चिल्लाई, अब देर हो चुकी है। अचानक सारे भूत दोनों दोस्तों की तरफ बढ़े। चारों तरफ हंसी, चीखें और कब्रों के खुलने की आवाजें। पुजारी ने आखिरी बार कहा, अगर सूरज निकलने से पहले ये जगह नहीं छोड़ी तो कोई नहीं बचेगा। लड़की ने खून से सनी उंगली उठाकर कहा, सूरज यहां कभी नहीं निकलेगा। पूरा कब्रिस्तान घोर अंधेरे में डूब चुका था। न चांद न तारे, सिर्फ ठंडी हवा और सड़ांध भरी सांसें। मैं सुनील श्रीवास्तव आज भी वो रात नहीं भूल पाया हूं। दोनों दोस्त जमीन पर गिरे हुए थे। एक पर साया चढ़ चुका था, दूसरा डर के मारे रो भी नहीं पा रहा था। अचानक चारों तरफ से एक साथ आवाज आई, बारात पूरी करो। ढोल अपने आप बजने लगे, शहनाई ऐसी जैसे कानों के अंदर खून उतर रहा हो। वो लड़की हवा में तैरती हुई सामने आई। अब उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, आधी खोपड़ी जली हुई, आधी पर खून सूखा हुआ।
उसने भारी आवाज में कहा, सुनील श्रीवास्तव, तू सबको मेरी कहानी सुना रहा है, आज तू भी देख ले अंत। पुजारी जोर से चिल्लाया, नाम मत ले इसका, ये सुन लेती है। लेकिन देर हो चुकी थी। जिस दोस्त पर साया था वो अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो बोला, दुल्हन, मैं तैयार हूं। लड़की की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे धोखा मिला था, आज कोई धोखा नहीं देगा। तभी पूरब की तरफ हल्की सी रोशनी हुई, सूरज की पहली किरण। लड़की चीख पड़ी, नहीं। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जमीन पर त्रिशूल बना दिया। रोशनी पड़ते ही भूतों की बारात जलने लगी, साए चिल्लाने लगे। लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसने आखिरी बार कहा, जो भी इस कहानी को सुने, रात में कब्रिस्तान के पास मत जाना। और वो राख में बदल गई। सन्नाटा छा गया। सूरज निकल चुका था। दोनों दोस्त जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों में अब जिंदगी नहीं थी। पुजारी ने जाते जाते कहा, कुछ कहानियां सुनी नहीं, सह ली जाती हैं। मैं सुनील श्रीवास्तव आप सभी को सचेत करता हूं, अगर आपको रात में ढोल या शहनाई सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कहीं भूतों की बारात आपके लिए तो नहीं निकल रही। डरावना अंतिम डायलॉग। कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कहानी आपको सुन रही है। बाय बाय, टेक केयर, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हिंदी स्टोरी।